पैसों और फाइनेंस के लिहाज से आपके लिए अच्छे मौके बन सकते हैं। ग्रीडी मत बनिएगा, लालच मत कीजिएगा और किसी अनजान या अनएथिकल इंसान पर भरोसा मत कीजिएगा। ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आपको उकसा सकता है। इस बार घर परिवार और संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर या फायदा मिलने की उम्मीद है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में लेकर आ गया हूं आज आपके लिए आने वाले 17 तारीख से लेकर 23 जून का जो सप्ताह है वो कैसा रहेगा आपके लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए। अगर आपका लग्न मीन है, आपकी राशि मीन है, चंद्र राशि या सूर्य राशि मीन है, कुछ भी हो, आपके लिए वीडियो पूरे तरीके से लाभदायक रहेगा। इसमें मैं वैदिक ज्योतिष यानी सितारों की, ग्रहों की बात करूंगा, साथ में मिश्रित फल जोड़ते हुए चलेंगे इन टैरो कार्ड्स का, ताकि आपको पूरे तरीके से कंप्लीट एनालिसिस मिले और बहुत अच्छा एक भविष्य राशिफल आपको पता चले और यह भी पता चले कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके साथियों, मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, कार्ड्स को देख भी लिया है। आपके लिए सितारे जो कह रहे हैं उस बारे में अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहां पर उपाय भी बताए जाएंगे और बहुत सारे डिस्कशन होंगे, हर पहलू से हर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। साथियों, मीन राशि वाले मेरे साथियों, आपकी भावनाओं, घर परिवार और सिक्योरिटी से जुड़े हुए घर में जहां बृहस्पति पहले से मौजूद है, सूर्य भी आ रहे हैं, जिससे पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले हैं। लेकिन इस बार शनि और नेपच्यून की वजह से कुछ टकराव देखने को मिल सकता है। दरअसल इस हफ्ते बृहस्पति और नेपच्यून तकरीबन एंगल में, वर्ग में 90 डिग्री में होंगे, जिससे चीजें आकर्षक तो दिखेंगी लेकिन जरूरत से ज्यादा लुभाने वाली भी हो सकती हैं। इसलिए सावधानी रखिएगा। मंगल भी आपके संबंधों के क्षेत्र में आ रहा है और 6 अगस्त तक लगभग यही स्थिति में रहेगा। मंगल और यूरेनस का जो वर्ग है, बृहस्पति और शनि का वर्ग भी चल रहा है, जिससे यदि कोई रिलेशनशिप या पार्टनरशिप आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं जा रही है तो अब सीमाएं तय करना और निर्णय लेना आपके लिए सही समय। बृहस्पति की स्थिति पिछले साल से आपकी मदद कर रही थी, लेकिन शनि की वजह से सहायता में कुछ कंडीशंस भी जुड़ी थी। अब जब सूर्य आपके 4th हाउस में बृहस्पति के साथ आ गया है और लग्न में शनि की हलचल है, तो आपको अपने रिसोर्सेज और वैल्यूज को ध्यान में रखकर फैसले लेने चाहिए। फिजूल खर्चे से बचना चाहिए। साथ ही वीनस की पोजीशन काफी अच्छी है, जिससे घर परिवार और प्रॉपर्टी के मामलों में सुकून और अवसर मिल सकते हैं। सैटर्न यानी कि शनि अभी भी आपकी राशि में मौजूद है, जिससे आपको अपनी सेहत और रूटीन पर ध्यान देने की सलाह दूंगा, क्योंकि 6ठे भाव में मंगल बैठा है और यह स्वास्थ्य संबंधी बदलाव या रूटीन में बदलाव ला सकता है। कमजोर या कंफ्यूजन वाले समय में अपनी सेहत को नजरअंदाज मत कीजिएगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह ग्रहों की पोजीशन काफी एक्टिव है। सूर्य, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, मंगल और वीनस की मूवमेंट आपकी इमोशनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, घर परिवार, फाइनेंस और सेहत को प्रभावित करेगी। यही समय पर और सही समय पर सोच समझकर कदम उठाइएगा। हड़बड़ी या बहकावे से बचिएगा और अपने फैसलों में स्थिरता रखिएगा। एक बार फैसला ले लो तो अड़ जाइएगा। बात करते साथियों आपके स्वास्थ्य के बारे में। इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको खास ध्यान देना चाहिए। आपके 6ठे भाव में मंगल की स्थिति, जिसकी वजह से आपकी डेली रूटीन या हेल्थ पैटर्न में बदलाव आ सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने शरीर के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको छोटी मोटी कोई परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसे नजरअंदाज भी मत कीजिएगा। तुरंत ध्यान दीजिएगा, जरूरी केयर कीजिएगा। यह हफ्ता आपको अपनी आदतों और हेल्थ रूटीन पर गौर करने और सुधारने का मौका भी देगा। नेचर जैसे कि पार्क, पेड़ पौधे या खुले वातावरण में समय बिताना आपके लिए हील करने के बराबर होगा। इसलिए अगर कभी लो या फिर थका हुआ फील करें, महसूस करें, तो थोड़ी देर बाहर घूमना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपने इमोशंस को शांत रखें, गुस्से या तनाव से दूर रहें और खुद को पॉजिटिव बना कर रखें। इस दौरान मेडिटेशन आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, इससे आपको शांति मिलेगी। इस सप्ताह अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखिएगा। कोई भी हेल्थ इश्यू को छोटा समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा और जरूरत हो तो हेल्थ प्रैक्टिस से, जैसे कि योग, मेडिटेशन और प्राकृतिक वातावरण में आपको वक्त जरूर बिताना चाहिए। कार्ड्स भी इधर इशारा कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की, एजुकेशन की। शिक्षा और सीखने के मामले में सप्ताह आपके लिए आत्मविश्लेषण और समझ को बढ़ाने का है। जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समय नए रास्ते खोजने और स्ट्रेटेजी को बदलने का है। काफी मेहनत का रिजल्ट इस हफ्ते अच्छा मिल सकता है, खासकर यदि आप पिछले कुछ समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही यह सप्ताह आपको अपने अनुभवों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। आपको यही सलाह दूंगा कि कोई भी बड़ा फैसला बिना पूरे एनालिसिस के मत लीजिएगा। यानी किसी भी नए कोर्स, इंस्टीट्यूट या इवेंट को में जल्दबाजी मत कीजिएगा। नए लोगों से जुड़ना और उनके साथ अनुभव शेयर करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
लेकिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। इस हफ्ते आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, आप सीखेंगे कि कैसे लाइफ की जिम्मेदारियों को बैलेंस करना है। अगर आप अपने स्किल्स या लर्निंग को प्रमोट करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफी इनोवेटिव और फायदेमंद रहेगा। अपने टैलेंट और नॉलेज का सही तरीके से प्रचार प्रसार कीजिए, इससे आपको बेहतर मौके और पहचान दोनों मिल सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के मामले में आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने का रहेगा। साथियों, बात करते हैं आपके पैसे की, आपकी जॉब की, आपके बिजनेस की, आपके करियर की, शेयर मार्केट, लॉटरी, फाइनेंसिस की। इस हफ्ते पैसों और फाइनेंस के लिहाज से आपके लिए अच्छे मौके बन सकते हैं। पिछले हफ्ते अगर कोई आपने मेहनत और टारगेट पूरा किया है तो इस हफ्ते उसका फल आपको मिलेगा। आपके पास अनएक्सपेक्टेड इनकम या पेमेंट भी आ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट या बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी या रिस्क लेने की जगह चीजों को अच्छे से एनालाइज करने की सलाह दूंगा। बिजनेस में आपकी ग्रोथ दिख रही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा काम, क्लाइंट्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी और इनकम में भी इजाफा देखने को मिलेगा। मार्केटिंग और प्रमोशन के नए तरीके आजमाइएगा, इससे ज्यादा फायदा होगा। अगर आप नौकरी या करियर में हैं तो लीडिंग रोल या नई जिम्मेदारी मिलने के भी आसार हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट या अन्य रिस्की इन्वेस्टमेंट में फिलहाल रिस्क से बचने की सलाह आपको देता हूं, यानी सोच समझकर और जांच पड़ताल के बाद ही पैसे लगाइएगा। लॉटरी या कोई शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में मत पड़िएगा। ग्रीडी मत बनिएगा, लालच मत कीजिएगा और किसी अनजान या अनएथिकल इंसान पर भरोसा मत कीजिएगा। ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आपको उकसा सकता है। इस बार फाइनेंसिस के मामले में आपको ज्यादा मैच्योर होने की जरूरत है और जितना भी आपके आसपास है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए ऊपर वाले से। पैसे का रास्ता खुल रहा है, बस धैर्य रखिएगा, सही समय का इंतजार कीजिएगा। इस हफ्ते घर परिवार या करीबी की ओर से भी आपकी आर्थिक मदद या सपोर्ट आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक और करियर के लिहाज से ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटी और मनी गेन लाने वाला है, बशर्ते आप सोच समझकर फैसले लीजिए और अनावश्यक रिस्क और लालच से बचिएगा। बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ के बारे में। साथियों, इस सप्ताह आपके रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ में नई पॉजिटिविटी और ताजगी देखने को मिलेगी। शादी करने की सोच रहे हैं लोगों तो आप लोगों के लिए अच्छा प्रपोजल आ सकता है या फिर फैमिली के जरिए अरेंज्ड मैरिज की बात आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए अपने पार्टनर के साथ में रोमांटिक डेट पर जाने या फिर छोटी ट्रिप की संभावना बन रही है, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर किसी रिश्ते में झिझक या स्टकनेस महसूस हो रही है तो अब आपको खुद के लिए सही सीमाएं सेट करना ही बेहतर रहेगा। पुराने रिश्तों में ईमानदारी और लॉयल्टी मजबूत होती दिख रही है, जिससे भरोसा और प्यार दोबारा से जागने लगेगा। परिवार के साथ संबंधों में भी सुख, सपोर्ट और सेफ्टी का एहसास बढ़ेगा। घर में शांति और सपोर्ट मिलेगा। विशेष तौर पर मदर साइड से किसी प्रकार की मदद या खुशखबरी मिल सकती है। अगर हाल ही में घर परिवार से जुड़ी कोई चिंता थी तो अब परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर डगमगाहट या कंफ्यूजन में थे, उनके लिए समय चीजों को अच्छे से एनालाइज करके आगे बढ़ने का है। नए लोगों पर भरोसा करने से बचिएगा और अपनी इमोशंस को नियंत्रित रखिएगा। अपने पार्टनर से खुलकर बात कीजिएगा और फीलिंग शेयर करने से प्यार और गहराई और बढ़ेगी। सामान्य तौर पर यह सप्ताह आपकी लव लाइफ, शादीशुदा जिंदगी और फैमिली बॉन्डिंग के लिए खुशी, नई शुरुआत और सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। साथ ही जरूरत पड़े तो अपने बड़े माता पिता या गाइडेंस देने वाले लोगों से आशीर्वाद और सलाह जरूर लीजिएगा, इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। कुल मिलाकर रिश्तों में खुशहाली, एक दूसरे के प्रति समझदारी और भावनात्मक ग्रोथ का समय यह रहने वाला है। थोड़ा सा सतर्क रहकर प्यार और केयर के साथ में आगे बढ़ना होगा साथियों। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर के क्या चलेगा इस सप्ताह और कुछ खर्चों के बारे में बात करते हैं। इस हफ्ते आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। घर परिवार और संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर या फायदा मिलने की उम्मीद है, जैसे घर में सुख शांति, परिवार वालों का सहयोग या फिर संपत्ति में उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलना। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने या कोई नया सौदा करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने की बजाय उसके हर पहलू को अच्छे से एंजॉय कीजिए। रिस्क लिए बिना सोच समझ ही कोई फैसला मत लीजिएगा। अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा। इस समय फिजूल खर्ची या फिर लालच नुकसान पहुंचा सकता है। पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और अनजान लोगों और अनएथिकल डील से दूर रहना होगा। उम्मीद है पिछले हफ्तों या महीनों में की गई मेहनत का फल इस हफ्ते आपको जरूर मिलेगा। जैसे प्रॉपर्टी से अचानक कोई फायदा मिल जाए, अचानक इनकम बढ़ जाए,
कुछ लोगों को पुराने इन्वेस्टमेंट या संपत्ति से अप्रत्याशित रूप से फायदा मिल जाए। कुल मिलाकर यह हफ्ता प्रॉपर्टी और आर्थिक मामलों में सावधानी से संभलने और जरूरत पड़ने पर फैमिली या अनुभवी लोगों की सलाह लेने का रहेगा। अपनी प्रॉपर्टी खर्च और निवेश पर फोकस रखिएगा, सोच समझकर कदम बढ़ाइएगा तो निश्चित तौर पर आपको लाभ जरूर होगा। साथियों, अब बात करते हैं कि यात्राओं और ट्रैवल को लेकर के ये सप्ताह आपके लिए क्या कह रहा है। यात्रा से जुड़ी भविष्यवाणी की बात करें तो आपके द्वारा दिए जो ग्रहों की स्थिति जो आपके लिए बन रही है वो इस सप्ताह आपके जीवन में घूमने फिरने के योग बना रही है। जिन लोगों के ने लंबे समय से अपने साथी के साथ, पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने या ट्रिप पर जाने का प्लान नहीं बनाया था, उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा संकेत है कि आप अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक डेट या ट्रिप पर जा सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और मजबूत हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर खुद ही आपके लिए इस ट्रिप को प्लान करे या फिर कुछ खास सरप्राइज आपको दे। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो भी अरेंज मैरिज के सिलसिले में यात्रा का योग बन रहा है, यानी किसी रिश्ते से मिलने के लिए परिवार के साथ अकेले बाहर जाना पड़ सकता है। इस दौर में आप नई जगहों पर जा सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं और सोशल इंटरेक्शन आपका बढ़ सकता है। साथ ही यदि आप किसी बिजनेस ट्रिप या फिर किसी बड़ी मीटिंग के लिए यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यह हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन सलाह यही दूंगा कि किसी भी यात्रा या इन्वेस्टमेंट से जुड़ा फैसला बिना सोचे विचारे मत कीजिएगा। प्लानिंग कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। यात्रा करते समय आपको खास तौर पर अपने कपड़े जैसे कि सफेद, स्काई ब्लू या क्रीम कलर के पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। यही आपके लिए अच्छे कलर है। काले रंग से बचने की सलाह दूंगा। किसी काम या यात्रा पर जाने से पहले अपने परिवार, खासकर मां की दुआएं लेकर जाइएगा, आशीर्वाद। यात्रा के दौरान अनजान लोगों पर विश्वास मत कीजिएगा, सतर्क रहिएगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह यात्रा के लिहाज से एक्साइटिंग है, नए अनुभवों से भरपूर है, एनर्जेटिक, पॉजिटिव एनर्जिटी की नई संभावनाएं और इंतजार रहा है। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट यानी कि उपायों की। मीन राशि के सप्ताह उपायों की आपको सलाह देता हूं, वो आपकी लाइफ में बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित हो। सबसे पहली बात आपको सलाह दूंगा कि किसी भी तरीके की अनएथिकल यानी कि इल्लीगल गतिविधि में शामिल मत होइएगा, दूरी बनाकर रखिएगा। अपने आसपास के लोगों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला या नई शुरुआत मत कीजिएगा, बल्कि चीजों को सही से एनालाइज कीजिएगा। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या बड़ा सौदा करने से पहले गहराई से सोचिएगा। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम या स्टकनेस महसूस कर रहे हैं तो इस दौरान रिस्क मत लीजिएगा। शांत दिमाग से आपको ध्यान देना होगा अपने काम पर। रिलेशनशिप या शादी से जुड़े मामलों में यह हफ्ता अच्छा रह सकता है। नया रिश्ता, अरेंज मैरिज का प्रपोजल या पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। यहां तक कि पुराने रिश्तों में भी भरोसा और ईमानदारी बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। जो लोग अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने या ट्रिप पर जाना चाह रहे थे उनके लिए भी यह समय अच्छा है। रंगों की बात करें तो आपको सलाह दूंगा कि सफेद रंग, स्काई ब्लू कलर, क्रीम कलर पहनिएगा, ब्लैक कलर से बचिएगा। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं या बिजनेस मीटिंग पर जा रहे हैं तो अपनी मां या घर के किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। आर्थिक मामलों में अचानक से फायदा हो सकता है, जैसे कोई पेंडिंग पेमेंट मिल जाए या फिर एक्स्ट्रा इनकम का मौका मिल जाए, साइड इनकम। इस दौरान फोकस रखिएगा और मिली हुई चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद जरूर कीजिएगा। मनी अट्रैक्ट करने के लिए मनी विल बी कमिंग टू मी, ये रोज लिखिएगा कहीं पर। मनी विल कम बैक, मनी विल कम टू मी। अगर आप टेंशन या थोड़ा लो फील कर रहे हैं तो प्रकृति के करीब जाने की सलाह दूंगा। पार्क में टहलिए, पेड़ पौधों में वक्त बिताइए, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, हीलिंग मिलेगी। हेल्थ को लेकर अलर्ट रहिएगा। अपनी सेहत की जरूरी केयर जरूर करते रहिएगा और किसी भी छोटी प्रॉब्लम को नजरअंदाज मत कीजिएगा। इसके अलावा मन को शांत करने और जवाब पाने के लिए मेडिटेशन करने की सलाह दूंगा। इससे आपको अंदरूनी समाधान और सुकून मिलेगा। यह समय आपके लिए सेल्फ करेक्टिव और सेलिब्रेशन का है। अपनी उपलब्धियों को सराहिए और विश्वास रखिए कि अच्छा समय जरूर आने वाला है। साथियों, उम्मीद है कि यह साप्ताहिक राशिफल आपको पसंद आया होगा, आपके लिए मददगार और प्रेरणादायक जरूर साबित रहा होगा। अपनी जिंदगी को पॉजिटिव, उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अगर मन में कोई सवाल है, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पूरे तरीके से गहराई से पर्सनल कुंडली का विश्लेषण होगा तो पर्सनल उपाय भी आपको बताए जाएंगे। उससे आपकी लाइफ में ग्रोथ और जरूर सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने बच्चों के बारे में भी पूछ सकते हैं, अपने परिवारजनों के बारे में पूछ सकते हैं। कोई मन में सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। कुंडली ना हो, डेटा ना हो तो भी पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।
भगवान में विश्वास रखिएगा और कर्म करते रहिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा